मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सत्ता संभाली भी नहीं है, लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर चुनौतियां सामने आने लगी हैं। मोदी के सामने सबसे पहली चुनौती आई है अफगानिस्तान से। पश्चिमी अफगानिस्तान के शहर हेरात में तड़के ही भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। हमलावरों ने मशीन गनों और रॉकेट संचालित ग्रेनेड से हमला कर दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों में दहशत फैला दी। हालांकि सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों और अफगान पुलिस ने 9 घंटे चली मुठभेड़ के बाद उन्हें मार गिराया। खुशी की बात यह है कि सभी राजनयिक स्टाफ सुरक्षित हैं। In the early morning, Consulate General of India came under attack. Herat came under attack, and it has been successfully repulsed. There were 23 ITBP personnel under command of Inspector Manjeet Singh, and it has been successfully repulsed. Not only that, we have also achieved a kill, which is rated very highly. So this was a fidine attack, obviously. वहीं देश के भावी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की निंदा की है। मोदी ने राष्ट्रपति कारजाई से फोन पर भी बात की। मोदी ने ट्वीट कर कहा, अफगानिस्तान की हेरात में भारतीय दूतावास पर हमले की मैं निंदा करता हूं। मैं घटना पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हूं। मैंने भारतीय राजदूत से भी बात की है। राष्ट्रपति कारजाई और मैंने हेरात में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर बात की है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है वो अफगानिस्तान में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। The Prime Minister designate Shri Narendra Modi talked to our ambassador. He bolstered the morale of our mission staff there and assured them all help and support in this difficult situation. So our morale is very high of all our officials there. Our Consul General is in regular touch with the Ministry of External Affairs, and every effort is being made to ensure that all things are under control. निवर्तमान प्रधानमंत्री ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं तमाम राजनीतिक दलों ने भी हमले की निंदा करते हुए सरकार से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में भारतीय हितों की पूरी सुरक्षा करे। निश्चित रूप से ये बहुत ही एक कायरतापूर्ण हमला है और जानबूझ के जिस तरह से सारे दुनिया के देश नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सहयोग की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक खटास पैदा करने की कोई ताकतें होती है जो प्रयास करती है। शक की सुई है वो घूम के उन संगठनों के ऊपर गई है जिनके आका एक पड़ोसी देश में बैठे हैं। तो इसलिए जो आने वाली सरकार है उसको भी इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है कि इस समय जब भारतीय लोकतंत्र में एक फेरबदल होने जा रहा है, इस तरह का हमला इसका क्या मतलब है। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्या इसे महज इत्तेफाक माना जा सकता है कि ये हमला मोदी के शपथ ग्रहण से 3 दिन पहले ही हुआ है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।